नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। लेक्चर आज हम लेक्चर नंबर 44 कंसेप्ट 44 थ्योरी सीरीज जो हमारी चल रही है। बेटे मैं पहला इंसान जिसने थ्योरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी सीरीज स्टार्ट कर दी। यूट्यूब को आप देखिए, किसी की थ्योरी नहीं है बेटे, दम रखने की बात होती है इसमें। मैंने थ्योरी को 3 कैटेगरीज में दोस्तों डिवाइड किया। कमेंट्स, शॉर्ट नोट्स, डिफरेंस बिटवीन। मुझे मालूम है कि आजकल आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, इसीलिए मैं आजकल आपके लिए ये सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं कि आपका आने जाने में भी समय नष्ट ना हो। ईमानदारी से घर में बैठ के पढ़ें बेटे। 50 कमेंट तो इसके और 50 इसके, दोनों के मिलाकर शॉर्ट नोट्स और डिफरेंस बिटवीन। और इन सब में प्रैक्टिस मैनुअल, पास्ट ईयर पेपर्स और स्टडी, ये तीनों ही कवर कर दिए बेटे। इसके बाहर कहां से आए? फिर भी आप मेरे से पूछते हैं कि सर और कहां से करना है। उस समय मुझे बहुत दुख होता है बेटे जब आप ये सवाल करते हो कि बाकी कहां से करें। इंसान के पास जो होता है उसकी वैल्यू उसको है नहीं, सामने वाले के पास जो है उसकी वैल्यू लेता है वो। आपकी थाली में जो है उसकी कोई कीमत नहीं रखते आप, सामने वाले की थाली में घी ज्यादा दिखता है। तो बेटे मैं आप सबसे आज के लेक्चर में ये कहना चाहूंगा कि आपने ये 50 कमेंट, 50 शॉर्ट नोट और डिफरेंस, 100 डायग्राम काफी है बेटे, काफी है। थ्योरी के लिए तो काफी है, मोर देन इनफ है। इन्हीं 100 में से आएगा कुछ ना कुछ। और हर क्लास में मैंने अलग कंसेप्ट डिस्कस किया है, तो बेटा इन्हीं में से आने वाला है। आइए आज हम लेक्चर 44 को थोड़ा सा शुरू करें। और क्वेश्चन 44 बेटे अभी दिखा रहा हूं, लिखा हुआ है एक्सप्लेन एबिटा एनालिसिस। एक बच्चे को तो पता नहीं क्या हुआ, हंसने लग गया। पता क्या होता है ये एबिटा? कबड्डी 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 कबड्डी, एबिटा। दूसरे बच्चे को नींद आ रही थी, उसने कहा ये हमारे पेपर का ही नहीं है, हमने तो जिंदगी में पहली बार सुना है एबिटा एबिटा। तीसरे ने कहा यार एबिटा कहीं इसका भाई बहन तो नहीं है ईबीआईटी का? क्योंकि ईबीआईटी तो सुना हुआ है, ईबीआईटी या पीबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप सभी ने ईबीआईटी तो सुना होगा, लेकिन शायद आपने एबिटा नहीं सुना होगा, क्योंकि आपके टीचर को खुद ही नहीं पता था जहां से आपने फेस टू फेस की। ये तो पुण्य अच्छे थे जो ये लेक्चर्स आप देख रहे हो और मैं यूट्यूब में डाल रहा हूं, ये पुण्य का खेल है और कोई चक्कर नहीं बेटे। एबिटा का मतलब है अर्निंग, ई का मतलब अर्निंग, बी का मतलब बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, पहले 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 आप इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन।
बेटे ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं ना, ये आप वैल्यूएशन के कोर्स में करेंगे जब आप सीएस सीएमए सीए फाइनल कर लेंगे। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने, तीनों इंस्टीट्यूट्स ने एक वैल्यूएशन का कोर्स स्टार्ट किया है। उस कोर्स में वैल्यूएशन में हम ज्यादातर एबिटा की बातें करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब ये है क्या? मैं कहता हूं जी एक कंपनी है अपोलो टायर्स, एक कंपनी है जी अपोलो टायर्स। आप सबने सुना होगा, ये बेटे टायर बनाती है, टायर ही बेचती है। तो जब आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो इसमें एक्सपेंसेस यहां डेबिट है, इनकम यहां पे क्रेडिट है। यहां पर जो एक्सपेंसेस हैं और यहां पर जो इनकम्स हैं, अलग अलग तरह की एक्सपेंसेस हैं, अलग अलग तरह की इनकम्स हैं। मैं आपसे कह रहा हूं जो एक्सपेंसेस यहां पर हैं बेटे, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं और बेटे नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं। ध्यान से बेटा मैं कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं। रजिस्टर खोल लीजिए, कुछ लिखना भी है इसमें, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। इसी तरह से यहां पर ऑपरेटिंग इनकम भी हो सकती है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हो सकती है। और फिर यहां पर हम प्रॉफिट की फिगर निकालते हैं। प्रॉफिट, मैं अब आपसे सवाल पूछता हूं, आप एज ए इन्वेस्टर अगर अपोलो टायर के शेयर्स लेना पसंद करें और आप उसकी एनालिसिस करना चाहें तो moneycontrol.com में उसकी एनुअल रिपोर्ट है। आप जब उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे होंगे तो आपका ज्यादा ध्यान अपोलो टायर के वो वाले प्रॉफिट से होगा जो टायर के थ्रू कमाया गया या दूसरी किसी एक्टिविटी से कमाया गया। सर आराम से सोच के बताना। देखिए आप किसी की गुडविल खरीदना चाहते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप उस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को देखेंगे या टोटल प्रॉफिट्स को देखना पसंद करेंगे। मुझे मालूम है कि आप मुझे कहना चाहते हैं कि सर जब हम अपोलो टायर्स को खरीदने वाले हैं तो हम इसके टायर की वजह से जो प्रॉफिट्स हुए उनको ही देखना पसंद करेंगे। एक बच्चा कहता है कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटे, मैं कह रहा हूं अमीर होना अलग बात है। मैं कहता हूं जी आप सब सीएस बनेंगे, तो सीएस बनने के बाद रामलाल ने सीएस की प्रैक्टिस शुरू कर दी और मोहनलाल ने भी सीएस बनने के बाद प्रैक्टिस शुरू कर दी। बेटे रामलाल भी पैसे कमाने लगा और श्यामलाल भी कमाने लगा। दोनों एक एक लाख रुपया महीने का कमा रहे थे। लेकिन मैं थोड़ा सा और बताऊं, ये रामलाल है, ये श्यामलाल है, दोनों कमा तो 1 लाख रुपए रहे, लेकिन ऑडिट और आरओसी की वजह से ये 40,000 रुपए कमा रहे और
गेन्स ड्यू टू शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की थी तो बेटे 60,000 रुपए यहां से कमा रहा है, टोटल 1 लाख है। ये व्यक्ति मोहनलाल 80,000 रुपए तो ऑडिट वगैरह से कमा रहा है प्रैक्टिस की वजह से, और 20,000 रुपए कैपिटल गेन की शेयर्स की वजह से कमा रहा है। अब बताइए दोनों 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ज्यादा किसका ज्यादा अच्छा भविष्य दिखता है आपको, कौन ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी दिखता है? बेटे बड़ी सिंपल सी बात है, जिसका टोटल इनकम का कॉम्पोजिशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ज्यादा हो, बेटे वही होनहार, ईमानदार, बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है। इसका मतलब एक कंपनी, जो आप अपोलो टायर्स की बात करें, ये कंपनी तो प्रॉफिट तो अलग अलग तरह से कमा रही है, तो एज अ इन्वेस्टर आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे या टोटल प्रॉफिट्स में? तो बेटे हम प्रेफरेंस देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को। जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आए, कैटरीना कैफ 5 करोड़ लेती है ठुमके लगाने के, अब 10 करोड़ की उसकी इनकम होती है, 5 करोड़ तो उसको मूवी से आते हैं, 3-4 करोड़ उसने कहीं से कोई फ्लैट लिया था लंदन में, वहां बेच दिया, उससे फायदा हुआ। आप बताइए आप कैटरीना की ऑपरेटिंग इनकम किसको बोलेंगे? बेटे जो ठुमके लगा कर आई। आप सभी ने सुना होगा 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग, और तीसरी कौन सी? फाइनेंशियल। बेटे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंपनी की वैल्यू करें, अगर हम या किसी भी कंपनी की हम अगर फ्यूचर को देखें, तो वी आर मेनली कंसर्न्ड विद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज and the profit due to operating activities is named as operating profit. इसका मतलब आप जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे करते हैं, जैसे इंटरेस्ट, बेटे वो फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गई। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब है या तो इन्वेस्टमेंट और या फाइनेंशियल, उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, ब्रोकरेज फीस। बेटे आपको प्रॉफिट वो वाला देखना है जिसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल दोनों एक्टिविटीज का इफेक्ट ना हो, नीदर इन्वेस्टिंग नॉर फाइनेंशियल। आपको वो प्रॉफिट देखना है किसी भी कंपनी का जो उसका मेन धंधा है, धंधो। अगर मेन धंधे से पैसे नहीं आ रहे और पैसे हैं उसके पास, तो उसका मतलब वो ठीक नहीं है कंपनी सेक्रेटरी। बेटे मेन धंधे से कितने पैसे आ रहे हैं, हम तो तभी ये जांच पाएंगे कि आप ट्रू प्रोफेशनल हो या नहीं। मेन धंधा। तो दोस्तों एबिडा निकालने के पीछे भी हमारा कहीं ना कहीं यही लॉजिक है। बेटे एबिडा का मतलब होता है, ई का मतलब अर्निंग, बी का मतलब बिफोर, मतलब इन चारों से पहले बिफोर इंटरेस्ट। मतलब अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है क्योंकि आपने डिवेंचर्स लिए थे या लोन लिया था या डेट लिया था,
उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस थोड़ी है। अब आप पैसे कहीं से भी लो, हमें उससे क्या मतलब है, वी आर नॉट कंसर्न। अगर आपने इक्विटी से लिए होते तो आप इंटरेस्ट थोड़ी ना पे करते, और फिर उस केस में प्रॉफिट ज्यादा आता। तो एबिडा के पीछे हमारा लॉजिक है कि हम फाइनेंशियल एक्टिविटी की वजह से जो एक्सपेंस है उसको इग्नोर कर देंगे, उसको कुछ नहीं करना हमने। तो इसलिए बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट डेबिट करने से पहले। अब एक चीज बताओ साहब, टैक्स, बेटे टैक्स तो प्रॉफिट होगा तभी होंगे। हम यहां खड़े हैं और ये चेक कर रहे हैं कि इस कंपनी के प्रॉफिट कमाने की क्षमता कितनी है, और वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाने की क्षमता कितनी है। बेटे टैक्स तो स्टेप नंबर 2 है। टैक्स तो तभी होगा जब प्रॉफिट होंगे, लुटेरे तभी आएंगे जब गांव बसेगा। हम तो अभी गांव बसने के ऊपर चेक कर रहे हैं, इसलिए हम अभी टैक्स भी इग्नोर कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं भूपेश आनंद आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि मेरा एबिडा में एक ब्रॉड कंसेप्ट है। मैं वैल्यूएशन निकालना चाहता हूं किसी फर्म की कि कितने की बिकेगी, तो मैं उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से जो प्रॉफिट्स हैं या होंगे उनको देखना चाहता हूं। उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल एक्सपेंस है। टैक्स का एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अभी आगे खड़ा हूं, मैं तो उस स्टेप पे पहुंचा ही नहीं। तीसरी बात, बेटे डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्चुअली में खर्चे थोड़ी है। ये तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 32 अलाउ कर देता है, इसलिए हम डेबिट करते हैं। इसकी वजह से कोई पैसे बाहर थोड़ी ना जाते हैं। तो फिर किस बात का हम डेप्रिसिएशन और बाकी इनटेंजिबल एसेट्स का अमोर्टाइजेशन डेबिट करें? नहीं बेटे, खुद सोचो आप। अब आप बड़े हो गए हो बेटे, कुछ दिनों के बाद तो आप बाहर चले जाओगे, कंपनीज चलाओगे मेरे बच्चे। ग्लोबली सोचो, ग्लोबली क्या लगता है, क्या वो अर्निंग किसी काम की है जिसमें हमने नॉन कैश एक्सपेंस भी डेबिट कर दिए? क्या वो ट्रू पिक्चर देगी कैश का? तो बेटे हमें कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स निकालने हैं और हमें इसकी वैल्यूएशन करनी है। इसलिए ना तो हम इंटरेस्ट लेंगे, ना हम टैक्स लेंगे, ना हम डेप्रिसिएशन लेंगे, ना हम अमोर्टाइजेशन लेंगे। तो एक नया कंसेप्ट निकला जिसका नाम था एबिडा। एबिडा, एबिडा, ई बी आई टी डी ए। बेटे एज पर शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 नॉन करंट एसेट को 2 कैटेगरीज में दिखाना है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स में डेप्रिसिएशन मिलती है, इनटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं। आपको सब पता है, मुझे पता है। तो बेटे मैं एक प्योर कंसेप्ट निकाल रहा हूं, मुझे अभी प्योर कंसेप्ट चाहिए, प्योर। बेटे डिल्यूटेड कंसेप्ट्स नहीं चाहिए। डिल्यूटेड मतलब हम जो भी प्रॉफिट्स निकालेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या ईबीआईटी या पीबीटी या प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये देखिए जी, ये सारे के सारे बेईमान प्रॉफिट्स है, अच्छे नहीं है बेटे। बेटे ये ठीक नहीं है, हमें तो प्योर चाहिए, प्योर कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद जो कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है उसका नाम है एबिडा। तो बेटे आने वाले दिनों में जब आप वैल्यूएशन का कोर्स करेंगे तो किसी भी फर्म की वैल्यू हम उसके भविष्य के
एबिडा से निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूं जी इसका यहां पे एबिडा इतना है, यहां इतना है, यहां इतना है, यहां इतना है, इन सब की हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे और टोटल कर देंगे, उसी को तो बोलते हैं एबिडा। तो बेटे आपको पेपर में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबिडा। आइए हम दो तीन बातें छोटी छोटी लिखी है बेटे, ज्यादा बड़ी तो लिखी नहीं, रजिस्टर खोल लीजिए बेटे। कमेंट 44, लेक्चर 44, क्वेश्चन 44, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड रेलेवेंस ऑफ एबिडा। कमेंट 44 है, कमेंट सीरीज चल रही है, थ्योरी सीरीज चल रही है, उसका 44th कमेंट हम कर रहे हैं। आपको अगर ये सारे वीडियोस नोटिफाइड होके आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर करें। आइए क्वेश्चन 44 लिख लिया हो तो हम आगे चले। हिंट लिखिए, हिंट लिखिए, हिंट लिखिए। EBITDA is earning before interest, tax, depreciation and amortization. EBITDA is earning before interest, before tax, before non-cash expense. Second Roman, EBITDA is used to analyze. कहां पे यूज होता है बेटे? EBITDA is used to analyze, is used to analyze the performance of two companies in the same industry. Lakshmi Cement, ACC Cement, Nerolac Paints, Berger Paints, NTPC, ONGC, हिंदुस्तान लिवर, पतंजलि। बेटे ये एक ही इंडस्ट्री की दो दो कंपनियां हैं, तो हम इनको ऊपर ही पकड़ लेते हैं कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कितने हैं। मुझे वहां देखना है, मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखने हैं, क्योंकि नीचे जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे बेटे फिगर खराब होती जाएंगी, तो मैं ऊपर ही पकड़ रहा हूं, उसका नाम है एबिडा। चलिए जी सेकंड रोमन लिख लिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी before non-operating expenses, interest, and before non-cash expenses, depreciation and amortization, depreciation and amortization। तो बेटे एबिडा बड़ा ही प्योर कंसेप्ट है जो आपको करके जाना है। तो रोमन 3, EBITDA is being used in the valuation, valuation of the business। जैसे मैंने कहा जब आप बड़े हो जाएंगे, CMA बन जाएंगे, वैल्यूएशन का कोर्स करेंगे, उस समय देखना वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस में EBITDA यूज होगा। तो रोमन 3 के बाद आ गई रोमन 4। EBITDA is being used to estimate cash flow available to pay debt on long-term assets। आराम से बेटे लिखो, मैं समझाऊंगा। EBITDA is being used, EBITDA is being used, EBITDA is being used to estimate the cash flow available to pay। हमारे पास कितना रोकड़ा है कि हम अपने उधार जो लिए उनको दे पाए, उसमें भी एबिडा यूज होता है। तो ठीक है जी, डेट कवरेज रेशियो भी इसको बोल सकते हैं, एबिडा अपॉन डेट पेमेंट्स, एबिडा अपॉन डेट पेमेंट्स। हायर द कवरेज, हायर द कवरेज, हायर द कवरेज, बेटर इट इज, better it is, better it is। EBITDA
रोमन 5 shows a company ability। एक बच्चा कहता है ये पीछे नहीं लिखा मास्टर, कोई नहीं। रोमन 5 EBITDA 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 shows a company's ability to continue its operations। मैंने एग्जांपल दिया था सीएस का, टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस। पैसे कमाना अलग बात है, पैसे आ कहां से रहे हैं उसको देखना और अलग बात है। फॉर कंपेयरिंग टू कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री, अपोलो टायर्स विद जेके टायर्स, मैंने अभी एग्जांपल भी दिया। तो बेटे एबिडा एक प्योर कंसेप्ट है जिसको हमें करके जाना है, पेपर में आ सकता है, वैल्यूएशन में यूज करते हैं। बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स, बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर अमोर्टाइजेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का नाम है एबिडा। इट इज बिफोर नॉन ऑपरेटिंग एंड बिफोर नॉन कैश, नॉन कैश। तो भूलिएगा नहीं, करके जाइएगा, करके जाइएगा।